वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में हमने जो हमारी पिछली कथा थी उसमें भगवान श्री कृष्ण के कल की अवतार जो कलयुग में अवतार होंगे भविष्य में उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में आगे बढ़ते हुए तो आगे यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्त्रोत्र से निकलने वाले असंख्य झरने।
तो यहाँ पर भगवान के जो अवतारों, तो कुछ अवतारों की हमने चर्चा की यहाँ पर, हाँ 20, 15, 20। लेकिन यहाँ पर भागवतम क्या कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है वो असंख्य हैं, हाँ वो असीमित हैं। जिस प्रकार एक बड़े अक्षय, अक्षय मतलब जिसका कोई क्षय नहीं होता है, एक बहुत बड़ा जल का स्रोत, तो एक बहुत बड़े जल के स्रोत से अनगिनत जिस प्रकार पानी के झरने, पानी के स्रोत निकलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से अनगिनत अवतारों का विस्तार होता रहता है, और वो अनगिनत है, और उनकी चर्चा करना हमारे लिए असंभव है। तो इसलिए भागवतम ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ये अभी काफी अवतार हो गए, क्योंकि अगर उनके पूर्ण, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण सभी अवतारों का अगर हमने चर्चा करनी है तो वो संभव नहीं है मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि वो असंख्य हैं। तो असंख्य अवतार है भगवान श्री कृष्ण के, इसलिए उन्हें असंख्य अवतारों का वर्णन भी शास्त्रों में लिखित रूप में भी होना असंभव है, और उनकी चर्चा करना वो भी असंभव है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, अब भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, जिस प्रकार एक अक्षय जल एक बहुत बड़े स्रोत से, जैसे समुद्र से या बहुत बड़े पानी के स्रोत से जिस प्रकार छोटे छोटे स्रोत निकलते रहते हैं, अनेकों अनेक लाखों करोड़ों, उसी प्रकार भगवान के अवतार भी उसी प्रकार हैं। तो भगवान को यहाँ बड़े जलाशय की तरह माना गया है, भगवान श्री कृष्ण को, और उनसे जो अवतार हो रहे हैं वो छोटे छोटे जो जलाशय उससे निकल रहे हैं झरने, तो वो अनंत हैं। इसलिए उन्हें सूचीबद्ध करना ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कहते हैं कि जो भगवान के जो प्रथम अवतार बलराम जी, तो बलराम जी उनका नाम एक अनंत भी है, अनंत शेष। तो सारे के सारे ब्रह्मांड अनंत शेष जो है भगवान, उनके फनों के ऊपर ये टिका हुआ है, और वो उनके हजारों उनके मुख हैं। तो अगर अनंत शेष अपने हजारों मुख से अनंत काल के लिए भी भगवान के लीलाओं का श्रवण करें, उनके अवतारों की चर्चा करना चाहें, उल्लेख करना चाहें, तो भी वो अनंत काल तक भी ऐसा करें तो भी उनके लिए संभव नहीं है कि सभी अवतारों का, भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन कर सकें। इसलिए यहाँ पर हमारे पास सीमित, दरअसल श्रीमद् भागवतम अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं उसमें, लेकिन भगवान के अनंत लीलाओं के कंपैरिजन में, उन्हें ध्यान में रखते हुए भगवान के जो श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं वो कुछ नहीं है दरअसल। लेकिन इतना ये ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम में, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। इतना ज्ञान अगर हम ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन उससे सफल हो सकता है, बाकी इससे बाहर हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद आगे कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि सारे ऋषि मुनि देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने ऋषिगण हैं, जितने मनु हैं, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का वर्णन किया गया है, जितने देवता हैं और विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं, इसमें प्रजापति भी सम्मिलित हैं। तो जितने भी अवतार हैं और जितने भी शक्तिशाली जो लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जगत में, वो क्या है? भगवान के अंश हैं या फिर उनके अंशों के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जो जितने भी जीव हैं वो क्या है? वो मेरे अंश हैं। तो हम सब भगवान के ही अंश हैं एक तरह से, इसलिए हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं। लेकिन जब एक अंश अपने विभू, जो जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसका वो अंश है, उसकी सेवा छोड़कर उससे दूर चला जाता है, तब वो नाना प्रकार के दुखों में फंस जाता है। और इस प्रकार करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसकर हुए अनेक अनेक नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है, अनेक अनेक योनियों में भटकता हुआ। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बता रही कि भगवान जितने भी हैं वो सब भगवान के ही विस्तार हैं, और भगवान से ही वो उनका उद्गम हुआ है। जितने भी शक्तिशाली मनु की संतानें, तो जहां अगर हम कोई भी अगर शक्तिशाली कोई चीज देखते हैं, हम कितने भी देवता, शक्तिशाली देवता या मनु या ऋषिगण, वो भगवान का ही अंश है उनके अंदर। तो भगवान की कृपा के बिना हर व्यक्ति शक्तिहीन है। अगर कोई शक्ति देखते हैं हम कहीं पर,
कोई शक्ति देख रहे हैं, या फिर कोई कोई हम सौंदर्य देख रहे हैं, या कोई ज्ञान देख रहे हैं, या कोई वैराग्य देख रहे हैं, तो ये सब का सब इसका जो उद्गम है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसका हमें बोध रहना चाहिए हमेशा कि हर चीज, हर ज्ञान का, इस जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान जिसका उद्गम ना हो। इसलिए जब भी हम इस भौतिक जगत, ये भौतिक सृष्टि भी कई बार इसमें इसके सौंदर्य से हम कई बार वशीभूत हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है जब कोई सौंदर्य इस भौतिक जगत का वो देखता है कि ये जो सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, उनका सौंदर्य इतना अनुपम है, इसीलिए ये सृष्टि इतनी सुंदर है। अदरवाइज ये सृष्टि इतनी सुंदर नहीं होती अगर इसका कोई उद्गम जो है वो सुंदर ना होता तो। जैसे हम देखते हैं प्रकृति, इतने झरने, पहाड़, नदियां, इतने सुंदर सुंदर पक्षी, ये कहाँ से आए एकदम। आप फूल देखिए, एक फूल को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो उस फूल की अगर कलाकृति को हम देखेंगे ध्यान पूर्वक तो हम अचंभित हो जाएंगे कि एक फूल के बाद अंदर कई बार कितने अलग अलग प्रकार के रंगों से बना होता है। कई बार पक्षियों को देखिए, उनके पंख अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों से बने होते हैं, तो इतना सौंदर्य उनका होता है। तो वो सौंदर्य की जो उद्गम है वो है स्वयं भगवान। तो इसलिए सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश हैं या उन अंशों की कलाएं हैं। कला मतलब अंशों के अंश। इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। और उसके बाद अगला जो श्लोक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, श्री प्रभुपाद जी इसको कई बार इसकी चर्चा किया करते थे, और श्रीमद् भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में आगे बढ़ने से पहले इस श्लोक को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करना चाहते हैं तो पहले उनके ऊपर हमें पूर्ण रूप से विश्वास, हमें श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति भगवान की लीलाओं से कभी भी प्रेरणा नहीं ले पाएगा। इसलिए वो श्रद्धा हमारे हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जानी चाहिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से पहले। इसलिए पहला जो स्कंद है उसे भगवान के चरणों से संबोधित किया गया है, क्योंकि जो भगवान के चरण हैं, सबसे पहले हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो जब तक हम भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक उनके कमल मुख के बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे। कमल मुख को जानना हमारे लिए असंभव है। तो श्रीमद् भागवतम में तो आगे यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कहती है कि तो अभी हमने अनेक अनेक अवतारों का इससे पहले चर्चा की, भगवान किस प्रकार अपने शक्ति वेश अवतार, लीला अवतारों के माध्यम से आए। जैसे नारद मुनि, चार कुमार, उसके बाद कपिल मुनि, भगवान नरसिंह देव, भगवान श्री रामचंद्र जी, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वामन अवतार, कल्कि अवतार। तो इस प्रकार भगवान ने अनेकों अनेक, और उसके बाद भागवतम कह रही है कि ये तो थोड़े से अवतार बताए गए यहाँ पे, भगवान के असंख्य अवतार हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत है, लेकिन उन्हें यहाँ पर सूचीबद्ध करना संभव नहीं है। तो इसलिए कुछ एक झलक दी है अवतारों की भगवान के। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम कह रही है कि एते चांस कला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारिव्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। कि उपयुक्त सारे के सारे जितने भी यहाँ पर अवतारों का वर्णन किया गया है, उपरयुक्त, अभी जो हम इतने पिछले एक महीने से जो चर्चा कर रहे हैं अवतारों के श्रृंखला की, उसके बाद ये श्लोक आता है कि जितने उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं या उनके पूर्ण अंशों के अंश, उनकी कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम भगवान को अवतारी के रूप में संबोधित कर रही है। हमारे मन में संशय रहता है कि दरअसल अवतार कहाँ से होते हैं, विष्णु के अवतार हैं क्या, विष्णु अवतारी हैं या भगवान रामचंद्र जी अवतारी हैं, कौन अवतारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये कई प्रकार के हमें संशय मन में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम ये सारे प्रश्नों का एकमात्र हमें उत्तर दे देती है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक ये जो यहाँ पे बता रहा है कि इतने चांस, ये जो जितने भी यहाँ पर अभी हमने अवतारों की जो चर्चा की वो क्या है, अंश, या तो वो अंश है या वो कला है, वो अंशों के अंश हैं। इते चांस कला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। सभी भगवानों श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। तो इसमें कोई संशय का हमें
हाँ, संशय नहीं रखना चाहिए। तो जब तक ये संशय रहेगा कि भगवान, जैसे बात जब करते हैं भगवान विष्णु, तो यहाँ पे विष्णु शब्द यूज होता है, लेकिन हम उससे भी कृष्ण ही कहते हैं। हाँ, तो भक्त क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों यहाँ पे चर्चा श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं बता रही है कि सारे के सारे जितने भी अवतार हैं उनके अवतारी कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो सारे हर अवतारों का जो उद्गम है वो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। और भगवान अपने इन अवतारों का विस्तार क्यों करते हैं कृष्ण भगवान? क्योंकि जब दुष्ट लोग उपद्रव मचा देते हैं तो उनका संहार करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो जैसा श्रीमद् भागवतम में भी हम जो पढ़ते, श्रीमद् भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम भी उसी चीज को फिर से उल्लेख कर रही है। यहाँ पर उसी चीज की कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि जो श्रीमद् भगवत गीता में जिसका वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। तो यहाँ पर भी भगवान क्या, तो ये है भगवत गीता, और भगवत गीता के अब श्रीमद् भागवतम भी इसी चीज को फिर से हाँ दोहरा रही है कि इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। भगवान युगो युगो में इस जगत में अवतारित होते हैं, अवतार लेते हैं। भगवत गीता में तो क्लियर दिया भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं आता हूं। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम बता रही है कि भगवान श्री कृष्ण अवतारों के अवतारी हैं। तो यहाँ वहां भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं और यहाँ भागवतम भगवान के बारे में बता रही है। तो दोनों एक ही बात पर जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं। तो इस बात का कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इस बात का उल्लेख किया है क्लियर कि सारे के सारे अवतार भगवान के पूर्ण अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण पुरुष उत्तम भगवान। हाँ, वो पूर्ण भगवान है। भगवान कला किसे कहते हैं? कला यहाँ पे क्या है कि इते चांस कला पुंसम। कला मतलब भगवान का कुछ अंश, भगवान की कुछ शक्तियां उसमें आ गई किसी व्यक्ति में। जैसे भगवान के शक्ति वेश अवतार परशुराम अवतार हुए, हाँ, जैसे ये नारद मुनि हुए, तो ये भगवान के शक्ति वेश अवतार हैं। तो भगवान का कुछ अंश उसमें आ गया तो वो भी भगवान के अवतार ही माने जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। भगवान का पूर्णता से भगवान उसमें नहीं। भगवान का पूर्ण जितनी कलाएं हैं उनकी, जितने भगवान के पूर्ण गुण हैं वो उनमें नहीं प्रदर्शित होते हैं। वो किसी एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो लेकिन जो भगवान वो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण जैसे भगवान है एज इट इज यथारूप, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो दरअसल ये सब जानने के बाद कि भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के और सभी जो भी हम इस जगत, जड़ जगत में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत, पूरी सृष्टि के एकमात्र जो प्रभु हैं, मालिक हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते। भगवान गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी का प्रभु हूँ, सभी का मास्टर हूं मैं। हाँ, मत सर्वम प्रवर्तते, मुझी से सब कुछ आया है। अगर भगवान का कोई अवतार होता तब भगवान ऐसा नहीं कहते कि मुझसे सब कुछ आया है, तब भगवान बोलते मैं किसी से आया हूं, ऐसा बोलते ना। लेकिन गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? हम सर्वस्व प्रभुवो मत सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आया है। तो अगर ये बात को सिद्ध करना है तो यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक है कि सारे अवतारों के अवतारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और जो व्यक्ति ये जान जाता है, दरअसल ये जानना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक अनेक प्रकार की, हाँ, हमारी अपना ज्ञान आड़े आ जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है कि मैं सभी का प्रभु हूं और सभी कुछ मुझसे आता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, तो व्यक्ति मुझे अपने बुद्धि से मुझे भजता है। फिर वो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ, मेरी इस प्रकार उपासना करता है। और आगे उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि सूत्रे मणिगण इवा, कि जगत में सब कुछ जो है उसका आधार मैं हूं। जिस प्रकार मोतियों की माला का जो आधार एक सूत्र होता है, धागा, उस धागे के ऊपर वो मोतियों की माला टिकी होती है, उसी प्रकार ये पूरे जगत जो अगर टिका हुआ है, इसमें सब हर चीज का संचालन अच्छे से चल रहा है, वो सारी की सारी जो नींव है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जब इतना हमें इस बात की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है
कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तब हमारी भक्ति शुरू होती है, तब भक्ति की शुरुआत होती है हमारे जीवन में। अन्यथा हम भटकते रहते हैं, अनेक अनेक जन्म। अंत काले चमा, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों के अंत में हमारे को पता लगता है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। तो जब ये पता लग जाता है, उसके बाद हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। अब जब भक्ति मार्ग में आ गए, तो अभी आगे क्या? अभी ये तो पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण है, वो हर चीज के उद्गम है, और हमारा जीवन तो हम भी उन्हीं के उद्गम हैं। हाँ, और हमारा जो एकमात्र जो लक्ष्य है जीवन का, और एकमात्र जिस चीज के लिए हम बने हैं, वो भगवान की सेवा के लिए। और सेवा, भगवान की सेवा को छोड़कर हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। हर व्यक्ति का, ऐसा नहीं भक्तों का ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति का लक्ष्य है। भक्त ये चीज जानते हैं और इसलिए सुखी रहते हैं, और जो अभक्त हैं वो ये चीज नहीं जानते हैं, और इसलिए नाना प्रकार के दुख उनके जीवन में आते हैं, और वो दुख जो है उन्हें और अधिक अंधकार में लेके जाते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं, तो वो दुख उन्हें प्रेरणा देते हैं, हाँ, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, उसके बाद हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि अभी भक्ति मार्ग में आने के बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो संबंध, प्रयोजन, तो सबसे पहले होता है संबंध ज्ञान, कि हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, पहले संबंध का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ज्ञान होता है संबंध ज्ञान। तो अभी संबंध ज्ञान पता लग गया कि क्या है, जीवरा स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के एकमात्र दास हैं, भगवान से हमारा यही संबंध है। तो जब संबंध पूरा पता लग गया कि संबंध क्या है, तो उसके बाद संबंध स्थापित होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभिधेय, उस संबंध जो पता लगा है, उस संबंध को पुनः स्थापित कैसे किया जाए। क्योंकि संबंध का तो पता लग गया कि हम भगवान के दास हैं और हमारा जीवन उनकी सेवा के लिए, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा जीवन हम उनकी सेवा में लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि अभिधेय नहीं पता है कैसे लगाएं। तो उसके लिए कैसे भगवान की सेवा में हम अपना जीवन लगाएं, वो है अभिधेय। और वो अभिधेय क्या है? नवविधा भक्ति। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदम। तो ये 9 प्रकार नवदा विधि के माध्यम से भगवान को हम समर्पित करते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की भक्ति करना सर्वोच्च है, और उसको जीवन में कैसे अपनाएं? इन 9 प्रकार की भक्ति के माध्यम से। भगवान का कथा का श्रवण करना, हाँ, कीर्तन करना, पाद सेवन, उनके चरणों की सेवाएं करना, अर्चनम, पूजा पाठ करना, उन्हें उनका स्मरण करना। इस प्रकार इन विधि विधानों से हम अभिधेय करते हैं, इसे कहते हैं अभिधेय ज्ञान। तो संबंध ज्ञान के बाद अभिधेय ज्ञान पता होना चाहिए। और अभिधेय का मतलब क्या है? अभिधेय सिर्फ श्रवण मात्र से नहीं, अभिधेय मतलब हम श्रवण करें कि अभिधेय क्या है, क्या क्या नियम है, और फिर उन नियमों को जीवन में अपनाना। अन्यथा हमें, हाँ, ये मालूम होने के बाद भी कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कोई बच्चा होता है, उसे अपना लक्ष्य पता, पहले वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे कुछ बनना है जीवन में, कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अभी लक्ष्य तो निर्धारित हो गया, लेकिन अभिधेय क्या है? अभिधेय है कि उस प्रकार से फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा उस हिसाब से, तो सिर्फ संबंध पता है कि उसे पता, ज्ञान लग गया, पता कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पता होना ही सब कुछ नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हमारी तत्परता है, वो महत्वपूर्ण है। तो जब लक्ष्य पता होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो क्या है? हमें तत्पर होना, कि किस प्रकार हम अपना हर क्षण अपनी शरीर की पूरी ऊर्जा, अपनी बुद्धि की पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम पूरा झोंक देते हैं अपने आप को। तो जितना व्यक्ति तीव्रता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, लक्ष्य उतना ही सुलभ हो जाता है। अदरवाइज लक्ष्य पता होने के बाद भी वो दूरगामी रहेगा, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियमों को अपने जीवन में अपनाना, यह है अभिधेय ज्ञान। तो अभिधेय बहुत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें नियमों का पता लगता है। जब कृष्णा भावनामृत में हम आए, तो क्या हमें पता लगता है कि अभी हमें क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है। हाँ, तो ये चीजें हमें पता लगी। लेकिन जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति आता है, तो क्योंकि भक्त भी इसी भौतिक जगत में ही है, और भौतिक जगत का नियम है दुख। नियम क्या है? दुखाल्यम अशाश्वतम। तो जीवन में दुख आते हैं। लेकिन
ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभी एक सीक्रेट है यहाँ पर भक्ति में आगे बढ़ने का, कि जब एक भक्त के जीवन में दुख आते हैं तो वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। दरअसल जीवन में जब तक दुख नहीं आएंगे और उन दुखों को हम पार नहीं करेंगे तब तक हम अगली कक्षा में नहीं जा पाते हैं। जब तक परीक्षा नहीं आती तब तक हम आगे नहीं जाते हैं। परीक्षा क्या है? हमें भक्ति को नियमों का मालूम है। तो एक जो योगी है, भक्ति योगी, जो भक्ति मार्ग में अभी जुड़ा है, उसके जीवन का जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज होती है वो क्या होती है? जब उसे भक्ति मार्ग को जीवन में अपनाने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उसी समय वो भक्ति मार्ग को छोड़ देता है। उसी समय वो भक्ति मार्ग को अपने जीवन में उस तीव्रता से नहीं अपनाता है जितना वो नॉर्मल कंडीशन में अपने जीवन में अपनाता है। जैसे हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, हरि नाम करते हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जब नॉर्मल है, सब कुछ जीवन सब सही चल रहा है, हाँ, कोई हमें परेशानी नहीं है इधर से, है ना, हमारा भौतिक शरीर भी सब कुछ सही है, हम स्वस्थ हैं और हमारे परिजनों से या फिर सामाजिक रूप से भी कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, सब शांति का माहौल है, उस समय हम भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान की भक्ति में हमारी जो प्रगति होती है वो उस समय होती है जब हमें भक्ति करने का जो अवसर है उसमें अड़चने आती हैं और इस अड़चनों को सहन कर भी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो है भक्ति मार्ग में अगली कक्षा में जाने का मंत्र। अन्यथा हम भक्ति मार्ग में पहली कक्षा में ही रहेंगे। तो इसलिए जब अड़चने आती हैं तो भक्त क्या खुश हो जाता है उस समय। जैसे कई बार हमारा बहुत बिजी शेड्यूल हो गया, अभी बहुत काम है, पूरा दिन ऐसा हो गया, तो हम सोचेंगे अभी चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ऐसा, और ठीक चलो आज की कथा को हम थोड़ा छोड़ देते हैं, कथा को स्किप कर देते हैं आज की। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमने जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मिला भक्ति मार्ग में अगली कक्षा में जाने का, वो हमने खो दिया। क्योंकि भक्ति मार्ग में अगली कक्षा में तब तक नहीं जाएंगे जब नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चारों तरफ भक्त हैं हम, है ना, शरीर भी स्वस्थ है, कोई भौतिक अड़चन नहीं है, मौसम भी अच्छा है, एवरीथिंग इज नाइस, उस समय भक्ति करते हैं। तो उस समय भक्ति करते हैं तो अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भक्ति की प्रगति बहुत धीमी होती है उससे। तो भगवान अपने भक्त की उस धीमी प्रगति से जब देखता है भक्त बहुत सीरियस है, तो क्या करते हैं, भगवान सोचते हैं इसको अभी भक्ति मार्ग में अगली कक्षा में भेजना है मुझे। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा भक्त है। तो फिर भगवान अपनी कृपा स्वरूप कुछ अड़चन दे देते हैं। कथा के समय कुछ काम आ गया, भौतिक काम, तो क्या अभी आपको चॉइस दे देंगे अभी भगवान कि अगर इसने अगर भक्ति मार्ग चुना इस समय तो ये अगली कक्षा में चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमारे जीवन में अड़चन आती है तो दरअसल उस अड़चन के समय में हमें भक्ति मार्ग इन नियमों को पालन करने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन हम सोचते हैं इन अड़चनों को हम अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से निपटाएंगे और भगवान का आश्रय को छोड़ देते हैं। तो जिस समय भगवान के आश्रय की सर्वाधिक आवश्यकता हमें होती है, उसी समय में हम भगवान का आश्रय को छोड़ देते हैं। उनके हरि नाम में हम थोड़ा वो करते हैं, रिलैक्सेशन कर देते हैं, है ना, संग कम कर देते हैं। तो ये चीजें क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें इस प्रकार, जो माया देवी है वो इस प्रकार आज्ञा देती, हमें प्रलोभन देती है कि नहीं, भक्ति मार्ग अगर करोगे तो क्या है, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, है ना, थोड़ा छोड़ो, रिलैक्सेशन लो और अभी अपने बाहुबल से इस समस्या को हटाओ। लेकिन हाँ, हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि जीवन की जो समस्या है, जो मुश्किलें हैं, वो अपने बाहुबल से नहीं हटा सकते। एक समस्या को हटाएंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को हटाएंगे तीसरी आ जाएगी। तो भगवान की जो शरणागति है वो हर परिस्थिति में हमें नहीं छोड़नी चाहिए। आश्लिष्यवा पादरतां नष्टुमाम आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न परः। तो भगवान यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हाँ, कि जो मेरा जो जीवन है, या तो आप मुझे गले लगा ले, सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल दे दें भक्ति करने के लिए, उस समय में मैं आपका हूँ, आपकी भक्ति जो है मैं करता रहूंगा, या फिर आप मेरे जीवन में अड़चने डाल दें, बड़ी से बड़ी अड़चने, मर्म हताम, हाँ, चाहे मेरी मृत्यु सामने आ जाए, इतनी बड़ी भी अड़चन मेरे जीवन में आ जाए, हर परिस्थिति में
मत प्राण, जो प्राण है, जो मेरा जीवन है, वो आपकी सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगा। आपकी सेवा में मैं कभी भी कोई विलंब नहीं आने दूंगा। ये एक भक्त की प्रार्थना होती है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बता रहे हैं कि एक भक्त की क्या प्रार्थना होती है, उसकी क्या चेतना होती है। एक भक्त की चेतना होती है कि आश्लिष सेवा पादनाम विनष्टुम आदर्श नान मर्म हताम करो तो, चाहे जीवन में कितने कष्ट आ जाए, मृत्यु आ जाए, मृत्यु से बड़ा भय क्या है। हाँ, हम भयभीत हो जाते हैं। भक्ति हम क्यों नहीं करते? दरअसल कई बार हम अड़चने आती है जब जीवन में, हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन क्यों ले लेते हैं जीवन में। हम सोचते हैं कि अगर रिलैक्सेशन नहीं लूंगा तो मैं ये समस्या को पार नहीं लगा पाऊंगा। थोड़ा रिलैक्सेशन लेने से क्या हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ा। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। दरअसल इस जगत में जो समस्या है वो भगवान की कृपा से उसका समाधान होता है, ना कि हमारे अपने बाहुबल से। भक्त को ये समझना बहुत आवश्यक है। और जब समस्या आती है उस समय भगवान की कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और उसी समय हम भक्ति छोड़ देते हैं। तो इसलिए इन नियमों का जो पालन, बहुत क्या नियम है, कुछ नियम नहीं है। दरअसल दूसरे काल में क्या होते थे, इतने हजारों समय तक व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती थी। अभी क्या आपको सिर्फ इतना सा चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुलभ कर दिया कि आप हरि नाम जपिए भक्तों के संग में आके। लेकिन उसमें भी हम कंसेशन ढूंढते हैं फिर। एक दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आते हम। तो ऐसा करेंगे उससे क्या होगा, हमारी भक्ति में अगली कक्षा में एंट्री नहीं हो पाएगी। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है 10वीं, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, 10वीं में फेल हो के बाद में क्या होता है, छोड़ देता है, अरे आगे पढ़ना ही नहीं अभी, है ना। भक्ति मार्ग भी वैसे ही है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे। वो भगवान का प्रेम तो बहुत बड़ी, वो तो है पीएचडी है, पोस्ट पीएचडी। हाँ, तो अभी अगर 10वीं क्लास में अटक गए तो पोस्ट पीएचडी तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ, छोटी छोटी अड़चनों को अड़चन नहीं समझे। इसलिए जो भक्त होता है सिंसियर, जो सच्चा भक्त होता है, वो क्या करता है, वो परिस्थितियों को अपनी भक्ति के अनुसार ढाल लेता है। हाँ, और जो थोड़ा सा कमजोर भक्त है वो क्या करता है, वो परिस्थिति के अनुसार भक्ति को ढालता है। तो परिस्थिति के अनुसार भक्ति को ढालना, ये क्या है, दिस इज नॉट सिंसियरिटी। और भगवान की भक्ति के अनुसार परिस्थितियों को ढाल लेना, ये है सच्ची भक्ति। कि सारी परिस्थितियों को भक्ति को देखते हुए ढालना, कि मेरी ये परिस्थिति है और भक्ति जो है उसको सर्वोपरि मानकर बाकी अपने कार्यकलापों को व्यवस्थित करना, ये है सच्ची भक्ति। लेकिन परिस्थितियां सही हैं या गलत हैं ये देखकर भक्ति करना, फिर हम क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं भक्ति के साथ, और फिर हम भक्ति मार्ग की अगली कक्षा में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए, और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, भगवान ने एक ही स्पीशीज को डिटर्मिनेशन दे रखी है, जो दृढ़ निश्चय करने की जो भावना है सिर्फ मनुष्य को दे रखी है और किसी को नहीं दे रखी है। जो पशु पक्षी होते हैं उनके अंदर कोई दृढ़ निश्चय की भावना नहीं होती है। वो ये नहीं कर सकते कि अरे मुझे सुबह उठना है 4 बजे तो 4 बजे उठेगा, नहीं। उसको जब जाग आएगी तो उठेगा, जब नींद आएगी तो सो जाएगा, जब भूख लगेगी तो खा लेगा, है ना, जब मल मूत्र त्याग करना है तो करेगा। लेकिन मनुष्य सोचता है ना, अगर कोई बाजार में जा रहा है मार्केट में और उसको कुछ प्रकृति का उस ना कुछ पेट गड़बड़ हो गया अभी, तो ऐसा नहीं है कि वहीं बैठ जाएंगे, वो वेट करेगा। सहिष्णुता, उसको सहन शक्ति होगी ना उसके अंदर, लेकिन जानवरों के अंदर नहीं होती। पशु क्या है, जहां जब नेचर ने बोला, जब प्रकृति का कुछ है ना छेड़खानी हुई तो उसी समय उसको करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या होती है, दृढ़ निश्चय करने की, अपने आप को सहन शक्ति की भावना सिर्फ मनुष्य के अंदर दी गई है। तो भक्ति मार्ग में इसी सहन शक्ति को हमें प्रयोग करना है। तो नो मैटर मन कर, ये जो मन जो है ना, मन शब्द हमें भक्ति मार्ग में नहीं लाना है। तो मुझे मन नहीं कर रहा है अभी, आज बहुत मन कर रहा है, आज थोड़ा मन कर रहा है, आज तो जबरदस्त मन कर रहा है, ये चीजें हमें भक्ति मार्ग में नहीं लानी। हमारा मन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मन रो रहा है, मन क्या हमारा चिंगाड़े मार रहा है, या मन बहुत शांत है, हर परिस्थिति में हमारा हरि नाम नहीं छूटना चाहिए भक्तों के संग में। तब हमारी भगवान उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि कब ये मेरा भक्त हर परिस्थिति में मुझे याद कर पाएगा। बस मेरा भगवान का सुख क्या है, भगवान को हम सुख क्या दे सकते हैं, हम सब कुछ तो भगवान से लिया है हमने। भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है भगवान को कुछ देना। हाँ, हम पूर्ण रूप से
100% भगवान श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है। अगर कोई सोचता है कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारा ना समझिए। भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने एक मौका दिया है उन्हें प्रसन्न करने का। वो प्रसन्न हो जाते हैं सिर्फ हमारी इस तीव्रता, इस दृढ़ निश्चयता को देखकर कि किस प्रकार मेरा भक्त हर परिस्थिति में भक्त बना रहता है, पूर्ण रूप से कोशिश करता। हाँ, जब शरीर ने ही अपना हमारा साथ छोड़ दिया या ऐसी परिस्थिति आ गई कि है ना संभव ही नहीं हो पा रहा है, उस समय भगवान देखते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा कि अगर भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम, कि जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में आता है। हाँ, नाति अस्त्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रश्न उठा कि अगर प्रभु भगवान के भक्ति जब जीवन का अंत हो रहा होगा, उस समय अगर भगवान का स्मरण नहीं कर सके तो क्या होगा? हाँ, तो अगर उस समय मान लो व्यक्ति कोमा में चला गया और कोमा में मृत्यु होगी, कोमा समझते हैं आप? कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में चला जाता है, उसे अपने कुछ सब सुध बुध खो देता है वो, है ना, सिर्फ धड़कन चलती रहती है लेकिन उसके बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं होता है, और उसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? हाँ, तो उस समय जो भगवान है, तो शास्त्र क्या बताते हैं उस समय कि अगर भगवान को हम हमेशा याद रखेंगे तो अंत काल में उन्हें याद रख पाएंगे। लेकिन मान लो अंत में उन्हें याद नहीं रख पाए, लेकिन पूरे जीवन उन्हें याद रखा, तो अंत में भगवान हमें याद कर लेंगे। इसलिए कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त जो है उसे भगवान की भक्ति की मार्ग पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना, एक जो सच्चा भक्त होता है वो अपनी अध्यात्म ये नहीं देखता मैं आध्यात्मिक इस प्रकार की गणना नहीं करता है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है। भक्त का एक ही लक्ष्य होता है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। आध्यात्मिक प्रगति दरअसल है क्या? आध्यात्मिक प्रगति है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जो भी हम जो हम क्रियाकलाप करते हैं, क्या मेरी उन क्रियाओं से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं? अगर मेरी उन क्रियाओं से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होती है। सिर्फ क्रिया मात्र अपने आप में सब कुछ नहीं है। हम भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन वो नाम हम जो जप रहे हैं उसमें भगवान कभी होंगे ही नहीं अगर उस भावना से हम नहीं जपेंगे। तो इसलिए जो भगवान का जो नाम है, इसमें कंसेशन नहीं देनी चाहिए हमें कभी भी। ये सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है हमको। तो हमेशा जब भी हमें मौका मिला है कि भक्तों के संग में हमें जप करना है, इसमें कोई कंसेशन मत मांगिए। जीवन में हर चीज में कंसेशन मांग सकते हैं आप, इस चीज में मत मांगिए। बस इस चीज में अगर कंसेशन नहीं मांगेंगे ना तो कभी गाड़ी नहीं रुकेगी भक्ति की। ये ध्यान रखिए। बस ये छोटी सी बात है, लेकिन ये सब कुछ है इसके अंदर। कि भगवान के हरि नाम में कंसेशन मत मांगिए, कि भगवान का हरि नाम भक्तों के संग में जो करते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें कंसेशन मत लीजिए। बस बाकी अपने जीवन में ठीक है, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे हमारा बल है, हमारे अंदर जितनी शक्ति है, उस प्रकार धीरे धीरे नियमों का पालन। लेकिन ये जो एक जो नियम है, हाँ, अपनी जितनी भी सहन शक्ति है, जितनी दृढ़ निश्चितता है जीवन में हमें दे रखी है भगवान ने, इस एक नियम को पालन करने में झोंक दीजिए। उसके बाद अपने जीवन में चमत्कार देखिए। हरि नाम के बाहर और कुछ नहीं है। हरि नाम के अंदर भगवान ने निज सर्व शक्ति, अपनी सारी की सारी शक्तियां भगवान ने इस हरि नाम में डाल दी। इसे कोई आम चीज मत, तो इसमें कंसेशन मत लीजिए, बाकी चाहे कुछ नहीं। तो एक भक्त का क्या नियम होना चाहिए? तो एक मैं बहुत ही आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, किस प्रकार हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना है हरि नाम को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस स्टेज तक पहुंचना है, तो अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चयता है तो अभी पहुंच जाइए, है ना, अगले क्षण से, अगले दिन से। अगर नहीं है तो इसको एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा कर इस स्टेज पर पहुंचिए कि जो हमारा हरि नाम है, कोई भी कार्यकलाप करने से पहले, कोई भी बौद्धिक पढ़ाई करने से, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या काम होता है? पढ़ाई करना, है ना। तो पढ़ाई करना स्टूडेंट का काम है। या कोई व्यवसायी व्यक्ति अपनी जॉब करना है, उसका काम है। एक गृहिणी है, उसका काम है घर में खाना वाना बनाना, प्रसाद भोग बनाना, तो ये उसका काम है। हर व्यक्ति का, कोई जमींदार आदमी है, उसका सुबह सुबह उठकर
उसको जमींदार बाकी सारे काम करने हैं, उसको हल चलाना या बाकी खेती बाड़ी करनी है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक निर्धारित कार्य है। तो जब हम सारे के सारे अपने निर्धारित कार्यों को, निर्धारित कार्य हमें करने हैं, लेकिन भगवान के हरि नाम को, तो हमारी जो लिस्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिस्ट, इस सारी लिस्ट के ऊपर हरि नाम को डालना है। तो जीवन का जो हमारा सबसे बहुमूल्य जो समय है मॉर्निंग का, वो जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को नहीं देंगे, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से प्राथमिकता नहीं देंगे, भगवान खुश नहीं होते उससे। भगवान ऐसे ही है, कृष्ण को पूर्ण चाहिए, पूरा हृदय चाहिए। कृष्ण को डिवाइड, आधा भाग नहीं। अभी मान लो कि आम है, अभी कई बार हम घर में फल लेके आते हैं, तो बच्चे कहीं होते नहीं पूरा चाहिए, उसको काट के दिया और रोएगा, है ना। उसको एक थोड़ा सा काट के देंगे कि इतना ले लो, नहीं वो फेंक देगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी ले लो। छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ना। तो भगवान का हृदय भी थोड़ा ऐसा ही है। वो बोलते हैं कि मुझे आधा हृदय नहीं चाहिए आपका, जाओ तुम ही रख लो वापिस, मुझे पूरा का पूरा हृदय चाहिए आपका। और आपका जो सबसे पहला जो समय है, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण समय, जब आप प्रातः काल में उठते हैं, तो उसका सबसे पहला हकदार मैं हूं और कोई नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में सारे शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं हमको कि और किसी को अधिकार नहीं देना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण का भी हृदय है, पर्सन है, क्या करें, वैसे ही है। अब प्रेमी जिससे प्रेम कर रहे हैं, उस प्रेमी की बात तो माननी पड़ेगी आप, है ना। यही तो मतलब है प्रेम का। अदरवाइज प्रेम का क्या अर्थ। हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, लेकिन प्रेमी की बात तो माननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रजा, मुझे ऐसा नहीं, माम एकम, मेरी पूर्ण रूप से शरण चाहिए, शरणागति चाहिए मुझे, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हृदय। ठीक है, अगला जन्म लो, उस जन्म में फिर बोलेंगे, फिर अगला जन्म, तो जन्म जन्म लेते रहो जब तक उस स्टेज पर नहीं आओगे कि अपना पूर्ण हृदय। तो अपना पूर्ण हृदय, तो कलयुग सोचिए, अब ये कलयुग अगर निकल गया ना, किसी तरह अगर कलयुग निकाल दिया हमने, तो अगला जो युग आएगा वो फिर से सतयुग आने वाला है। और सतयुग में भक्ति का जो मार्ग है वो क्या है, वो तपस्या करना है 60-70 हजार साल तक जंगल में जाके। तो अभी ध्यान रखना है बात, अगर भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है, तो कलयुग में ही ये फैसिलिटी है, हरि नाम के माध्यम से 50-60 साल में भगवान का शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर ये समय छोड़ दिया और किसी, कलयुग तो और बदतर होता रहेगा आगे, और फिर सतयुग में हम प्रवेश कर गए, तो सतयुग में भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अभी बोलते हैं अरे 16 माला में प्रभु जी मन नहीं लगता है, तो सोचिए 60,000 साल तक एक जगह एक चीज पे एकाग्र होना कितना मुश्किल होगा। यह है सतयुग की क्रिया। तो कौन सी मुश्किल है, हाँ। तो हमको कोई कंपैरिजन नहीं पता होता, तो सोचिए कि वो कितना मुश्किल होगा उस समय। और फिर भी भगवान का शुद्ध प्रेम, गोलोक प्रेम धन हरि नाम, वो गोलोक धाम मिलेगा नहीं, फिर भी वो भी गारंटी नहीं है। तो गोलोक धाम की जो स्पेशलिस्ट चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन में आते हैं ये गोलोक धाम का प्रेम लेकर, तो उस दूसरे युगों में वो मिले नहीं, वो संभव नहीं है हमें, वो संभव होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है बहुत सिंपल, हरि नाम और भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा भक्तों के संग में आकर, ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन दो चीजों को अपने जीवन में अपना ले, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कुछ भी नहीं चाहिए, ये शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, जब श्रीमद भगवत गीता खत्म होती है तो श्रीमद भागवतम शुरू होती है, और श्रीमद भागवतम जब खत्म होती है तो चैतन्य चरितामृत शुरू होती है। हाँ, तो श्रीमद भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी मध्य में, हाँ, शुरुआत में और अंत में एक ही चीज बता रहे हैं, हरे नाम केवलम। और चैतन्य चरितामृत तो पूरा हरि नाम का ही गुणगान है। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं आगे बता रहे हैं हरि नाम की महिमा और भक्तों के संग की महिमा, किस प्रकार भक्तों के प्रति अपराध से हम बचें। तो इस हरि नाम को कैसे जपना है हमको, अपना जो सबसे महत्वपूर्ण जो समय है, अगर आपने मान लो आपके जीवन में, आप मान लो 8 माला जप कर रहे हैं, तो आपके जीवन का वो 8 माला मतलब 1 घंटा। तो जीवन में बाकी काम करने से पहले, बाकी काम मतलब, हाँ, आपको स्वच्छ तो होना है, वो तो करना ही, वो भी स्वच्छता के बाद। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, बहुत बार भक्त लोग क्या है, एक आदत बन जाती है, सुबह उठते ही चैंटिंग बैग पकड़ लेते हैं नहाए धोए बिना। अभी तो गर्मी है, सर्दियों में होता है ज्यादातर ऐसा, अरे कौन नहाएगा, अभी चैंटिंग शुरू होगी। वो तमोगुणी जप होता है, वो तमोगुण में हमारे अंदर नहीं जाएगा जब। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत जप मत कीजिए। पहली बात तो बिना नहाए धोए जप माला को छुइए भी मत,
हम अशुद्ध होते हैं उस समय। तो सबसे पहला कार्य है हमारा स्नान करना। यही तपस्या है कलयुग की, स्नान करना बड़ी तपस्या है। सोचिए, सतयुग का कोई व्यक्ति सोचेगा, अरे अच्छा, सतयुग का व्यक्ति किसी कलयुग के आदमी से पूछेगा, अच्छा क्या तपस्या करते हैं? प्रभु जी संन्यास स्नान करते हैं सुबह 4 बजे उठ के, तो हंसेगा हमारे ऊपर, ये कोई तपस्या है क्या? ये तो आम चीज है। ये कौन सी बड़ी तपस्या होगी? लेकिन कलयुग में सोचो, ये भी एक तपस्या, यही करने बड़ी बात होती है। तो स्नान करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद, जो हमारा पहला जो कार्य है वो क्या होना चाहिए? हरि नाम, और कुछ नहीं। भगवान को छोड़ के कुछ और क्रिया नहीं उसके बाद। तो पहले अगर हमको 16 माला, अगर आप 16 माला कर रहे हैं और आपको मान लो 6 बजे ऑफिस जाना है, तो आपको क्या करना है? कितने बजे उठना पड़ेगा? 16 माला मतलब 2 घंटे चाहिए आपको। तो 2 घंटे चाहिए, और 6 बजे तो कोई नहीं जाता। मान लो 7 बजे निकलना आपको ऑफिस के लिए, तो आपका जब मतलब लगभग 6 सवा 6 खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप प्रसाद लेंगे या जो भी करेंगे, है ना? तो आपको उसके लिए कितने बजे उठना पड़ेगा? अगर 6:15 बजे घर से निकलना है, 6:15 बजे जब खत्म करना है, तो कितने 4:15 बजे जब शुरू होना पड़ेगा। 4:15 बजे अगर जब शुरू करना है तो 3:30 बजे उठना पड़ेगा। तो जिसको 6:15 बजे, इतना जिसका समय ऐसा कि उसको घर से जाना है, तो अपना समय उसी तरीके से निर्धारित कीजिए आप। अगर मान लो कोई 4 माला करता है, 4 माला आधा घंटा, ठीक है? तो आपका जो आधा घंटा है अभी आपको कोशिश, तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं, ऐसा नहीं कि आप ठीक है प्रभु जी मैं तो 4 माला करता हूँ, कहीं जाना भी नहीं है, 12 बजे उठूंगा मैं, 12 से 12:30 जप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, सुबह के समय, ठीक है? वैसा आकलन नहीं लगाना है। तो सुबह के समय जो आपका जप है वो प्राथमिकता उसको दीजिए बस। अगर 16 माला कर रहे हैं तो देखिए, आप अगर मान लो रात को आप लेट सोए, 10 बजे सो गए, रात के 10 बजे सोए, है ना? तो चाहे 10 बजे सो, 11 बजे सो, 12 बजे सो, अगर सुबह 4:15 बजे उठना है तो 2 बजे सोए, नो प्रॉब्लम। 4:15 बजे उठ के पहले अपना जप खत्म कर लो, उसके बाद दिन भर सोते रहो, नो प्रॉब्लम। तो भगवान उस सिंसियरिटी को देखेंगे हमारी। हाँ, तो एक हमारे एक डिवोटी है आनंद वृंदावन चंद्र प्रभु, तो वो एक बार बता रहे थे कि जब हम जब करते हैं, मान लो मुझे 6 बजे ऑफिस जाना है, उनकी फ्लेक्सिबल जॉब थी, कभी शाम, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट ऐसे होती थी। तो जब 6 बजे जाना होता था तो 3:30 बजे उठ जाते थे, 3:30 बजे उठ के 4 बजे तक सब कुछ करके 4 से 6 जब कर लिया करते थे। तो कई बार 5 बजे जाना पड़ता था सुबह, तो 2:30 बजे उठ जाते थे ना, 3 बजे उठ जाते। 5 बजे जाना है तो 3 बजे जब शुरू होना पड़ेगा, है ना? तो 2:30 बजे उठ जाते थे। और अगर मान लो किसी दिन सुबह 4 बजे निकलना पड़े घर से, तो कब उठते थे? तो 1:30 बजे उठ जाते थे। तो 1:30 बजे उठ के 2 बजे तक सब कुछ 2 से 4 जब करके निकल जाते थे, और दिन में सो लेते थे बाद में। लेकिन कई बार क्या था, रात को 2 बजे जाना पड़ता था, ऐसी जॉब थी उनकी, तो वो रात को सोते नहीं थे। 12 बजे पहले उठ के, पहले 12 बजे से 2 बजे तक पहले जब कर लेते थे, फिर जो है बाकी चीजें बाद में करते थे। तो ये अगर दृढ़ निश्चयता हमारे जीवन में अगर आ गई एक बार इस परिस्थिति में, तो ये परिस्थिति में जाना बड़ा मुश्किल नहीं है कुछ। अगर दृढ़ निश्चय कर लें, कोई संभव नहीं, मुश्किल नहीं है हमारे लिए, असंभव नहीं है कुछ भी। तो अपना जो जितने भी निर्धारित आपकी माला है, 16 माला है, 10 माला, 8 माला, 4 माला, 2 माला, 1 माला, जो भी आप कर रहे हैं, वो आपके जीवन में सबसे पहले अगर उसका समय देंगे, प्राथमिकता देंगे, उस तब वो जो श्लोक भगवत गीता में अंत में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो भगवान की आप उस बात को मान रहे हैं कि मेरी शरण सबसे पहले ले रहे हो। क्योंकि कलयुग में हरि नाम के बिना और कोई दूसरी शरण लेने का माध्यम नहीं है। भगवान का हरि नाम ही एकमात्र भगवान का शरणागत होने का माध्यम है। तो बाकी अपने क्रियाकलापों में लगने से पहले अपना निर्धारित हरि नाम हमें पूर्ण करना है। तो ये एक बात अगर हम जीवन में बांध लें, तो भक्ति में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन कैसे आपकी भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद देख पाएंगे इसको। तो जो मर्जी कष्ट हो, हाँ, चाहे अगर कई बार लेट नाइट हो जाती है, सो ना 3 बजे सोए तो नो प्रॉब्लम, 1 घंटा सो के 4 बजे उठ जाओ और जब कर लो, उसके बाद दिन में सो जाओ। वेयर इज द प्रॉब्लम? तो अपने समय को इस प्रकार से निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहला हरि नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 ही चीजें बताई, 2 चीजें सफिशिएंट। और दूसरा क्या है? भक्तों की सेवा। तो हरि नाम के लिए तो बता दिया मैंने फॉर्मूला,
तो अगर हम इस फॉर्मूले को उपयोग करेंगे तो दृढ़ निश्चय सबके पास है। हाँ, तो कल से इसको शुरुआत कर दीजिए ऐसे से। नहीं कर पाते, मान लो अगर नहीं उठ पाते, 5 बजे उठ रहे हैं तो 10-10 मिनट, 5-5 मिनट करके 10-10 मिनट करके पीछे आते रहिए और इस परिस्थिति तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो कई बार हमारा मन सुबह सुबह बोलता है, अरे अभी अगर मैं सो जाऊंगा अभी तो क्या होगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, मन अच्छा हो जाएगा, शरीर में जान आ जाएगी, बाद में जब बहुत अच्छा होगा। तो ये मन उस समय बोलता है ना, कि अभी अगर अभी उठ गया तो क्या है, जब अच्छा नहीं होगा। तो मैं क्या है, आई शुड बी प्रैक्टिकल, अभी सो जाता हूँ। तो ये मन की नहीं, माया देवी बोलती है एक्चुअली अंदर से, तो वो नहीं सुनना है हमको। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है, शास्त्र बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है तो बेस्ट है, अपना दिमाग नहीं लगाना उस समय। हाँ, अगर परिस्थिति ऐसी है कि उठा ही नहीं जा रहा आदमी के पास, इतनी बीमार है, वो अलग बात है। उस परिस्थिति में कि अगर उठ गए तो मृत्यु हो जाएगी, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम मत उठिए, लेकिन उठ के मृत्यु नहीं होगी। अगर वैसी परिस्थिति है तो उठ जाइए बस। ये दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो या तो इस स्टैंडर्ड को कल से अपना लीजिए, या धीरे धीरे स्टैंडर्ड पर आइए। वेरी सिंपल। और ये आपको दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। हाँ, हरि नाम इज द कंक्लूजन, ये सारांश है। हाँ, बहुत हम कॉम्प्लिकेट होते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, कुछ फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हरि नाम नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा जिंदगी में। हाँ, ज्ञान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, नम्रता नहीं आएगी। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, वो चीजें कभी नहीं आएगी हृदय में। तो इस महामंत्र को जप कीजिए, और उस जप को जप करते हुए ये जो मंत्र है, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि, इस मंत्र को हमेशा स्मरण करते रहिए। हरिनाम जपते हुए नहीं, लेकिन ये भावना हमेशा हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये एक श्लोक, कई बार हम बोलते हैं कितने श्लोक याद करें प्रभु जी जीवन में, नो प्रॉब्लम, एक श्लोक याद करना है। क्या? त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। बस एक श्लोक और एक नियम, भगवान का हरि नाम। कोई भी कार्य करने से पहले अपने नियम अपना निपटा दो नाम, और जीवन में एक श्लोक याद करना है। और दूसरा क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें कब कर पाएंगे, जब भक्तों का संग अच्छे से लेंगे। और तीसरा, भक्तों के संग में आकर सेवा करना। दिस इज ऑल स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और कुछ नहीं है। दरअसल चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर किया, पूरी चैतन्य चरितामृत इसी 2 चीजों पर निर्धारित है, हरि नाम वैष्णव सेवा, हरि नाम वैष्णव सेवा, हरि नाम वैष्णव सेवा, और कुछ नहीं है दरअसल। हाँ, वैष्णव सेवा क्या है, तो जो भी निर्देश हम तक आते हैं उन निर्देशों का पालन कीजिए। वैष्णव की कभी निंदा मत कीजिए, मन में भी मत सोचिए, चर्चा करना तो सोचिए, मन में भी मत। कई बार वैष्णव की बात हम देखते हैं, वैष्णव जब संघ में हम आते हैं तो एक दूसरे में खोट मत निकालिए। हाँ, ये सोचिए कि मेरी जो योग्यता नहीं है। कई बार हम किसी को गलत भी जज कर लेते हैं। कई बार वैष्णव एक दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ पाता है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, इस दिमाग से वैष्णव क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आता है कई बार। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है वो अपने भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। तो हमारे इस दिमाग से हमको कई बार समझ में नहीं आता है और हम अपराध कर देते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, क्रिटिकल हो जाते हैं, फिर हम अपराध करते हैं। तो ये इन चीजों से बचिए। हाँ, क्या दुनिया में बहुत चीजें हैं चर्चा करने के लिए, है ना, इतने हमारे शास्त्र हैं, बहुत चीजें हैं, हरि नाम है ना। भक्तों के बारे में कभी भी हमें, हमारी जो चेतना है वो कभी भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। मन में भी मत कीजिए, ठीक है, मन में आ रहा है उसको जुबान तक मत लाइए एटलीस्ट, अन्यथा भक्ति में कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। चाहे कितना भी भक्ति मार्ग का महल अगर हमने बना दिया, वैष्णव अपराध का मतलब पागल हाथी अपराध। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताया कि जो वैष्णव अपराध है वो क्या है, पागल हाथी अपराध। पागल हाथी अपराध क्या होता है, अगर हमने अपना बहुत एक सुंदर बगीचा है हमारे पास, बहुत सुंदर अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, उसमें फूल पत्तियां बहुत सुहाना, इतना आनंददायी, लेकिन उसमें एक पागल हाथी घुस जाए तो क्या होगा उस बगीचे का, उस बगीचे को तहस नहस कर देगा वो पागल हाथी। तो उसी प्रकार अभी भक्तिमय जीवन में सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं अच्छे से, हाँ, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का भगवत गीता श्रीमद भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वैष्णव अपराध भी कर रहे हैं। एक दूसरे के वैष्णव में हम खोट निकाल रहे हैं, ये कैसा वैष्णव है। ऐसा मत सोचिए कोई नया है कोई पुराना है, ऐसा मत सोचना चाहिए हमें कभी भी।
ये सोचिए कि वो वैष्णव है, भगवान का नाम आगे बढ़ रहा है, उसे उसकी मदद कीजिए, लेकिन उसमें खोट मत निकालिए। दुनिया का ये सबसे आजकल हर व्यक्ति के अंदर ये उसकी नजर ऐसी होगी लोगों की। ये कलयुग का एक तरह से रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, दूसरों में खोट निकालना। आजकल एक ही चर्चा का विषय, आप चाहे कहीं मीडिया देख लीजिए, कहीं देखिए एक ही चीज दिखती है, दूसरों में कमी निकालना। एक व्यक्ति दूसरे में निकाला, दूसरा उसमें निकालना। भक्तों को इससे बचना चाहिए, खासकर भक्तों के प्रति दोष निकालना। अगर हम इस प्रवृत्ति से बच गए तो जब दोष नहीं निकालेंगे और साथ में सेवा करते रहेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा और हरि नाम, ये दो प्रिंसिपल, इन चीजों की अगर हम जीवन में गांठ बांध लें, हाँ, और अपने जीवन में इसे हम दृढ़ता पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने जीवन दो नियमों का पालन करेंगे, तो निसंदेह ही इसी जन्म में हम भगवान श्री कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने गोलोक धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं सभी भक्तों के साथ, वो बोल रहे हैं अरे मेरा एक भक्त कम पड़ रहा है अभी, है ना, उनको खेलना है, अभी टीम में एक प्लेयर कम पड़ रहा है। दरअसल भगवान की टीमें बनी हुई उधर ऑलरेडी, और हम सारे जीवात्मा उधर से ही आए हैं, तो वहां वैकेंसी खाली है। भगवान बोल रहे हैं अरे कबड्डी की टीम है, 5 ही प्लेयर है, छठा कहाँ गया मेरा? हाँ, वो छठा प्लेयर यहाँ बैठा है महान सगा प्रभु के रूप में, हाँ, या इधर बैठी है। तो उनको बोलिए कि अभी भगवान वेट कर रहे हैं वहां पे, फिर उधर राधा रानी वेट कर रही है, कहाँ है? अरे वो निधि माता जी बैठी है नीचे, उनको आना है अभी। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, भगवान वहां इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ, हर भक्त भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर भक्त भगवान की शाश्वत लीला का एक अंग है, प्रमुख अंग है। और भगवान की भक्ति ना कर कर भगवान की उस लीला में हम बाधा डाल रहे हैं। अगर मान लो आपकी कोई टीम है, अभी आपको मैच खेलना है, जैसे आप कोई भी खेल खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, अभी टीम पूरी नहीं होती तो क्या आनंद नहीं आता है ना? तो भगवान को भी आनंद नहीं आता उधर। एक टीम प्लेयर भगवान को छोड़ के जगत में आ गया है, हाँ, तो भगवान की टीम को पूरा कीजिए। और भगवान की टीम को पूरा करने का एक ही साधन है, हरि नाम और भक्तों की सेवा, बस ये मूल मंत्र है। तो इस नियम को पालन कीजिए। अपना हरि नाम जितना जप करते हैं उसे सुबह ही खत्म कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में। और हमेशा इस श्लोक को याद रखिए, याद नहीं रखना, इसे जीवन में अपनाने की, हर रोज इसको अपनाने की कोशिश कीजिए कि मैंने कितना अपनाया इसको। अमानिना मान देना, कितना, जब मुझे जीवन में कष्ट आए, किस प्रकार में परिस्थिति में नम्र रहा। सोने से पहले अपने पूरे दिन को कैलकुलेशन कीजिए कि आज मैंने कितनी नम्रता दिखाई, किसने मुझे गलत बोला फिर भी मैंने सही सहन शक्ति दिखाई, उस समय अपने लिए कुछ मैंने जवाब नहीं दिया वापस, मैंने अपराध नहीं किया वापस। हाँ, तो कैलकुलेशन किए शाम तक, तो वही आपकी कैलकुलेशन, वही संपत्ति है, वही पूंजी है शाम को लेके, जो हम पूरे दिन जो हमने किया है। अमानिना, कितना अपने मान के लिए हमने नहीं चेष्टा की। मान के लिए चेष्टा क्या होती है ना, हमारी इच्छा होती है, हम कुछ भी करते हैं हमें सम्मान मिले। हाँ, कितनी बार हमने अपने मान की पॉसिबिलिटी थी, मैंने अपना स्टेटस में अपनी इतनी सुंदर पिक्चर नहीं डाली, आज मैंने कृष्णा की पिक्चर डाली, तो ये कमाई है आपकी। शाम में कृष्णा को प्रमोट कर रहे हैं हम, कृष्णा को, सुंदरता को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, अपना स्टेटस की जगह अपना एक ही स्टेटस, भगवान भक्त का एक ही स्टेटस है, दैट इज कृष्णा। कृष्णा के अलावा दूसरा कोई स्टेटस नहीं है। कृष्णा के कारण ही हमारा कुछ स्टेटस है। जिस दिन कृष्णा जीवन से निकल गए तो स्टेटस लेस हो जाएंगे हम, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ही बिकॉज ऑफ हिम वी हैव सम स्टेटस। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण को प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में। त्रिनाद भी सुनित, अमानिना मान देना। और कितने भक्तों को मैंने मान दिया, एक नियम बना लीजिए कि हर रोज हमें 5 भक्तों का सम्मान करना है, कुछ अच्छे शब्द बोलने अपने। तो सब आप भक्तों से घिरे हुए आपस, है ना, हमारे तो क्या सब फैमिली मेंबर्स ही आपस में। एक भक्त को लेके अब ऐसे नहीं झूठ मूठ में कुछ भी बोल देना है, जो उनके बारे में है सही बात है, जो है ना, किसी ने अच्छा खाना बनाया है, प्रसाद बनाया है, तो मौका मत ढूंढिए कि 5 बार मुझे किसी भक्त की प्रशंसा करनी है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे कि अरे ये देखो कितना अच्छा भक्त है, मेरे भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं। अब वो भक्त कैसे ही है, चाहे वो भक्ति में अभी इतना निपुण नहीं है, लेकिन भगवान वो नहीं देखते, भगवान हमारा गुण देखते हैं, भगवान अवगुण नहीं देखते हैं। हाँ, भगवान ये देखते हैं कि ये इसके अंदर वो भावना है मेरे भक्तों को प्रसन्न करने की, उस भावना को ले लेते हैं भगवान। अब भगवान बहुत प्रसन्न है कि अरे हाँ ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे टीम में आने वाला है वापिस। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है उससे। हाँ, तो भक्तों का तो ऐसे नियम बनाते हैं, जब हम साथ में रहते थे भक्तों को, तो ऐसा नियम होता था कि कोई भी 5 भक्तों को
तो कभी भी आपस में उपद्रव नहीं होता था। किसी दूसरे की प्रशंसा करेंगे, हृदय में उसके प्रति कोमलता जाग जाएगी। लेकिन हम क्या करते ही नहीं ऐसा, उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, तो हृदय भारी हो जाता है। किसी की प्रशंसा करके देखिए, दिल इतना हल्का हो जाएगा। और उस हल्के दिल से फिर हम जप कर पाएंगे अच्छे अपना मॉर्निंग में। हाँ, तो हरि नाम, वैष्णव सेवा और इस श्लोक को याद रखिए हमेशा। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की।